अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं आईसीसी एक्रोन मोटिव। आज हम बात करेंगे जो दोनों टेस्ट की सीरीज़ पाकिस्तान के नाम हो चुकी है, और आज दिल कर रहा है कि हम सब से ज़्यादा जो है अच्छी ही डिस्कशन होगी, और थोड़ी सी लॉन्ग होगी, थोड़ी सी लंबी होगी। जीत तो चुके हैं, लेकिन हम जो वो घरों में पुफियाँ और मासियाँ नहीं होती, बेसिकली पुफी होती है जो हर बात में कोई ना कोई बात कर देती हैं और कह देती हैं कि जी ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है जी। तो हम उसी तरह बात करेंगे। ओवरऑल तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, और किस तरह से ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही मैं उसके बारे में बात करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो स्लिप थी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, और जो स्लिप पे हमेशा होते थे बाबर आजम होते थे या तो फिर इमरान भट्ट होते थे। इमरान भट्ट ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए कोई भी कैच ड्रॉप नहीं किया, और प्रूफ किया कि मैं एक अच्छा फील्डर भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें एक बैटिंग के हवाले से एक अच्छा फील्डर भी मिल गया। इमरान भट्ट एक बहुत अच्छे फील्डर इस सीरीज़ में हुए हैं कि उन्होंने प्रूव किया है कि मैं बहुत अच्छा फील्डर हूँ। उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो थी बहुत अच्छी थी, और काफ़ी हद तक जो थी पाकिस्तान ने अच्छे रन रेट से जीता है, और अपने ही पाकिस्तान में अपने ही सिटी में अपने ही पाकिस्तान में रह के आप कोई सीरीज़ जीतते हैं, तो जो आपके अंडर 19 से लेके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं उन तक एक अच्छा मैसेज आता है, अच्छा एक अचीवमेंट जाती है कि जी हम कहीं पे भी लूज़ नहीं थे, और वाकई में कहीं पे भी लूज़ नहीं नज़र आए। और हम बात करते हैं वन बाई वन कि कहाँ पे क्या गलती हुई और कैसे अभी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है हमने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इमरान भट्ट की बात की थी, उन्होंने फील्डिंग बहुत उम्दा की। अब बात करते हैं ओवरऑल हमारे दोनों टेस्ट में कहीं पे भी जो थी फील्डिंग मिस नहीं नज़र आई, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हम फील्डिंग की वजह से हारेंगे या फील्डिंग की वजह से हमारा कोई कहीं पे मिस पॉइंट नज़र आया। ओवरऑल इस सीरीज़ में हमारी जो फील्डिंग थी वो बहुत इम्प्रूव हुई, और बहुत अच्छे तरीके से हर टीम मैनेजमेंट के बंदे ने अच्छी की। और बात करेंगे हम फवाद आलम की, पूरी दोनों में दोनों मैचेस में किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। फवाद आलम ने एक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इनिंग खेली दोनों टेस्टों में, और लास्ट में लग भी ऐसे रहा था कि एक टेस्ट तो वैसे भी फवाद आलम की वजह से हमने जीता है, और उन्होंने बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगाई और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके दिखाया कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छे बैट्समैन भी बन चुके हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में हो। बहुत अच्छा इनकी तरफ से टीम मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने इम्प्रूव करके दिखाया है अपने आप को कि मैं किस तरह अपनी आई थिंक ये जो कीपर पॉइंट होता है, कीपर और बैट्समैन एज अ बैट्समैन भी ठीक है, उसके लिए उतना ही मुश्किल होता है कि अपनी टीम में जगह बनानी, और इसी तरह रिजवान ने किया, और रिजवान ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, और जिसकी वजह से हमने सेकंड जो टेस्ट है आई थिंक देखा जाए तो वो रिजवान की वजह से हमने जीता है, क्योंकि 273 पे आके हमने बेसिकली जो था वो हमने बंद कर दिया था, और ऐसे लग रहा था कि हम लोग कम स्कोर करेंगे, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि हम लोग दूसरी जो इनिंग्स हैं
वो कम कम कर सकेंगे, और ऐसा ही लगा। और बेसिकली तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि कहीं पे भी आके हम इम्प्रूव करके दिखा सकते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो फवाद अवलम की जो ओवरऑल बैटिंग है वो बहुत अच्छी रही, और रिजवान की भी, ठीक है जी। और इसके बाद नुमान अली की बात करते हैं। नुमान अली ने एक अपना रिदम जो था वो जारी रखा। उसने बताया कि मैं अपने टेस्ट स्क्वाड में जो है अपनी जगह बनाए रखूँगा, और ऐसा ही था, और ऐसा ही लग रहा है कि वो आई थिंक कोई लॉन्ग टर्म के लिए अपनी टीम को सर्व कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आई थिंक दोनों ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग बहुत अच्छा स्पेल करते हैं, और इसी तरह जो बैटिंग है, बैटिंग पे भी बहुत अच्छा अपना उनका स्टाइल है, उनका कंट्रोल है, उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऐसे लग रहा था कि वो एज अ बॉलर ही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए वो ऑलराउंडर हैं। उसके बाद हम जो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में मुझे जो सबसे अच्छे लगे हैं, बाबर आजम से भी अच्छे लगे हैं, वो हैं फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ ने अपनी दोनों डिपार्टमेंट में अपना कुछ ना कुछ करके दिखाया, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। बैटिंग में तो ऐसे लग रहा था जब बैटिंग करने आते थे तो ऐसा लग रहा था कि वो बैटिंग ही करते रहेंगे, वो बैटिंग ही करते रहेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। और अपना झंडा जो है मनवा के रखा, और कहा कि मैं कहीं पे भी, चाहे नया बॉल हो, चाहे रफ़ बॉल हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और किसी को भी माफ़ नहीं करूंगा। मैं जिस एरिया में चाहूँ वहाँ पे हिट मार सकता हूँ। और ऐसा ही लगा उसकी पूरी इनिंग्स में, पूरी जब भी वो खेलने के लिए आते, और ऐसा ही लग रहा था कि वो जहाँ पे वो चाहें वो वहीं पे शॉट मार सकते हैं, और वो सेफ हैंड खेलते हैं, बहुत ही सेफ हैंड खेलते हैं, और गैब में खेलते हैं। और मैंने किस तरह गैब में शॉट लगाना है, और किस तरह मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैंने किस तरह इसको शॉट्स लगानी है। बहुत अच्छा और बहुत ही उम्दा खेले फ़हीम अशरफ। अब हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी ओवरऑल फर्स्ट टेस्ट में तो इतने ख़ास नहीं रहे, ठीक है जी। और दूसरा देखा जाए तो जैसे ही सेकंड वो हमारे शाहीन जैसे ही सेकंड टेस्ट में आए, और उनको लगा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाया। जहाँ पे विकेट की ज़रूरत थी उन्होंने विकेट्स लेके दी, अपने आप को मनवाया, अपना एजेंडा मनवाया, अपना एजेंडे को प्रूव करके दिखाया कि मैं कहीं पे भी जैसे मर्जी हो मैं अपनी टीम को अपना ज़रूर, जो भी क्राइटेरिया है मैं अपना ज़रूर दूंगा। उसके बाद मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूरी है, और ये भी कह लें कि हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो क्या वो हम इस वजह से बार बार खिला रहे हैं कि वो उनके पास टैलेंट है, उनके पास कोई भी चीज़ है। जो फ्लॉप लोग हो चुके, मैं उनके बारे में अब बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट सीनियर जो हैं अपनी टीम के, जो कप्तान भी रह चुके हैं, वो हैं अज़हर अली। अज़हर अली बेसिकली देखा जाए तो मोस्ट सीनियर हैं सब में, और जो सबसे जो मैंने उनको देखा है, सबसे जो उनकी इम्प्रूव करने वाली चीज़ है वो फ्रंट फुट है। वो फ्रंट फुट पे बहुत आगे चले जाते हैं, आगे जाके शॉट्स लगाने की ज़रूरत, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो शॉट्स लगा सकता हूँ। लेकिन जो भी बॉलिंग कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं इन स्विंग या आउट स्विंग करता है, तो वो वहीं पे पकड़े जाते हैं, जैसे कि एलबी आउट हो जाते हैं। और काफ़ी जितनी भी आप इनकी पीछे देखें तो मेरे ख्याल से देखा जाए 80% ये इसी वजह से आउट हुए हैं। 80% जो है फ्रंट फुट पे खेलने के लिए जाते हैं और LBW आउट हो जाते हैं। इनकी कमज़ोरी बन चुकी है, इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, और स्ट्रगल करके आई थिंक वापस आ सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं। क्या ये नेक्स्ट, क्योंकि मल्टी टैलेंट हमारे पास जो है टेस्ट क्रिकेट में